अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान और फार्मर्स। अभी हम मौजूद हैं हेड ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम साहब। वसीम साहब लंबा सफ़र करके हमारे पास आए हैं। तो वसीम भाई थोड़ा सा हमारे फार्मर को बताइएगा कि आप किधर से आए हैं और जी पहले क्या काम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम वसीम अरशद है सर। मैं समुंदरी से आया हूँ। पहले मैं एक्चुअली ना काम करता था ऑयल मिल का। हाँ हाँ। तो आपकी वीडियो देख के थोड़ा सा फिर मैं ना इस तरफ मोटिवेट हुए, जी मोटिवेट ख़राब हुआ। हुए हैं। जी नहीं, ख़राब तो नहीं कह सकते। ठीक है। तो तो वसीम भाई ऑयल मिल का काम आप कब से कर रहे हैं। ऑयल मिल का सर मैं तकरीबन 2011 से कर रहा हूँ। 2011 से जी माशाल्लाह कर रहे हैं। तो इस तरफ आने की क्या वजह बनी कि पोल्ट्री को जो है ना आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। सर, एक तो ना पाकिस्तान में कोई भी एक कारोबार है ना वो नहीं चल सकता। हाँ, जैसे हमारा ऑयल मिल का है, सीजनल होता है ये। सीजनल है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि साथ ना एक और काम शुरू किया जाए इसके साथ। सही। तो अभी आप ऑफ दी कैमरा बता रहे थे कि आपने बड़े जानवर भी रखे, वो जी, कितने जानवर थे वो और उनमें क्या मुश्किलात आई। उनमें मुश्किलात ये थी, मैंने ना डेयरी फार्म बनाया था, तकरीबन 70+ जानवर रखे हुए थे मैंने। अच्छा माशाल्लाह। तो वो जो वर्कर होते हैं ना, उन्होंने हमें नुकसान दिया उसमें। असल को दूध की वजह से, खल की वजह से, हाँ, उनकी देखभाल की वजह से नुकसान था। नुकसान था। तो फिर वो सेल कर दी। यूनिट भी बहुत बड़ा, अगर जी 70 है तो मैं हाल आजकल एक बड़ा जानवर 5-6 लाख का, 5 5 6 लाख 7 लाख तक भी। 3.5-4 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है, जी बाकी सारा कुछ, और उसके बावजूद फिर अच्छी लेबर ना मिले तो ज़रा जो बड़ा मसला होता। जी जी तो अभी आप कितना जानवर बुक करवा रहे हैं, करवा लिया है? जी, मैंने करवा लिया ये माशाल्लाह जी। दो 2000 जानवर करवाया है जी। अच्छा माशाल्लाह। 1000 ब्राउन है, 1000 जी ब्लैक है। एक ब्राउन है जी, 1000 चले जी, अल्लाह ब्लैक है। ताला आपको कामयाब करे। तो आदिल साहब की तरफ से तावन मिला आपको। जी, पहले तो जब हम इधर आए ना, हमें सबसे पहले तो जो है ना खलूस प्यार जो है ना, हाँ वो अच्छा दिया इन्होंने। और भलाई नहीं जी, आप मेहमान हैं, इतनी जी दूर से आए हैं। असल में होता ही है कि फार्मर्स, वसीम भाई तो आए हैं बुकिंग करवाने ना। तो वसीम भाई हमने ना माजी में बहुत सा जो है ना वो टाइम वेस्ट किया। हम मिलने से, इसलिए आपको भी पता, 2-3 दफ़ा हमने कहा जी जो बात है आप बता दें। होता ये है कि बुकिंग शुकिंग किसी ने करवानी नहीं होती। वो कहते हैं, वो जिस तरह वो फेसबुक पे लिखा था चस्का पार्टी होती है, जी जी वो हमारे 2-3 घंटे ज़ाया हो जाते हैं। और वो 2-3 घंटे से जो काम करने के ना, मतलब हमारे पास बड़े लोग आए जी, मैं 10,000 करवाना है, 20,000 करवाना है। और हम शुरू में जो है ना ऐसे ही, शायद आज इनका खलूस कम हो, बहुत ज़्यादा खलूस से मिलते थे। और फिर अल्टीमेटली होता ये था कि जो है ना 4-5 घंटे बर्बाद हो जाते थे। जी। तो इस वजह से आपको भी माजरत है कि हम थोड़े से रिलक्टेंट हैं मिलने के बारे में। नहीं नहीं, वो तो चलो काम ऐसा हो ही जाता है, हाँ, लेकिन कोई मगर ये ऐसा। इन्होंने फिर जब आ गए हैं तो फिर तावन पूरा किया। जी बिल्कुल। हाँ जब सही भी हमने इधर आना था तो अब शुरू होना था। है। हाँ। तो वसीम भाई एक चीज़ बताइएगा कि आपके पास क्या फार्म वगैरह अवेलेबल है या अभी लेना है आपने। जी नहीं, है, अवेलेबल है। अवेलेबल है, जी वो अपना है जी, माशाल्लाह। अपना है। अच्छा, वो उसमें कौन सा जानवर पहले डालते रहे। वो सिंपली है, अब उसको कर देना, हमने कन्वर्ट कर देना इसमें नहीं। अच्छा, तो वो कितने बाय कितने का। ये 100 बाई 40 है। 100 बाय 40 मतलब 4,000 स्क्वायर फुट हुआ। और इसको डिवाइड करें 4,000 को 1.5 पे, अगर साइज़ तो ठीक है, तकरीबन 2600-2700 बर्ड आ जाएगा। तो 2,000 बेहतरीन है। जी आप इसको जो है ना खोल दीजिए गर्मी में। तो वैसे क्या वो ओपन शेड है, क्लोज है। नहीं, ओपन है भाई। ओपन है। जी तो ओपन में ही जाएंगे या उसको क्लोज करेंगे। नहीं, इंशाल्लाह अब क्लोज करेंगे उसको। क्लोज करेंगे। जी अब बेहतर यही है, हमारी भी डिस्कशन यही हो रही थी, हमने जो सजेस्ट किया है। तो थोड़ा सा बताइएगा कि आप क्यों उसको क्लोज अप करेंगे हमारी डिस्कशन के बाद। पहले तो आपका इरादा था कि ओपन में जी, ही पहले जाएंगे। ओपन का था, फिर जब आपकी बातें सुनी ना तो उससे फिर ये पता चला कि गर्मियों में ना बर्ड को मसला बनता है ज़्यादा। अंडे की प्रोडक्शन जो है वो कम होती असल है। में 4-5 चीज़ें हैं वसीम भाई। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो ओपन शेड है, देखिए हम घर बनाते हैं, घर में भी हम खिड़कियाँ बाकी दरवाजे रखते हैं, बंद करते हैं वेंटिलेशन के लिए, कि ओपन टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ना हो।
जब आप जानवर डालेंगे, एक तो बाहर का इन्वायरमेंट सारा इन होगा, आउट होगा, दूसरा जो वायरसेस बैक्टीरिया होते हैं उससे नहीं बचा जा जी सकता। बिल्कुल। सबसे पहले तो आप मौसम कंट्रोल नहीं कर सकते जो भी कर लें, दूसरा वायरस बैक्टीरियाज को कंट्रोल नहीं कर सकते, तीसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपका जानवर कंफर्टेबल होगा तो खाएगा। अब आपने जब गाय भैंसें रखी थी तो उनको नहलाने के लिए, ठंडा करने के लिए कोई इंतज़ाम था? जी जी तो वो आपने क्यों नहीं टाली थले या बोर्ड थले बंद थी? जी बिल्कुल सही क्योंकि वो परफॉर्म नहीं करेंगे। जी जी तो एक जिस तरह पुराने वक्तों में होता था कि उसको बाहर बांध देते थे, मगर अब फार्मर को थोड़ी सी कह लें कि अवेयरनेस आ रही है, वो अब उसके वो प्रॉपर उनका शेड बनाते हैं जानवरों के लिए। हाँ, स्प्रे करते हैं, जी उसको डेली पानी तक एक्सेस देते हैं ताकि उसका दूध बेहतर है। बेहतर हो। इसी तरह जब आप कंट्रोल हाउस रखेंगे तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो वो गर्मी अंदर जाते टाइम लेगी, और बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई तो अंदर जाते टाइम लेगी। जिस तरह आप देखें हमारे घर हैं तो मतलब अब मेरा ख्याल है छतों पे जो लोग सोते थे वो 2-2.5 माह हो गए उन्होंने छोड़ दिए हुए हैं, मगर कमरों के टेम्परेचर अभी नॉर्मल है, उधर उतनी ठंड नहीं होती। तो इसी तरह आपके हाउस का टेम्परेचर एनर्जी मेंटेन रहेगी। अच्छा, जब एनर्जी मेंटेन रहेगी तो आपका जानवर अच्छी फीड खाएगा, अच्छा वजन करेगा। और फार्मर्स पोल्ट्री में एक ही चीज़ आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकती है, राइट वेट एट राइट एज। अगर आपका जानवर बर वक्त रिक्वायर्ड वज़न हासिल करता है तो वो अंडा देगा, अगर वो पीछे रह जाता तो फिर अंडा नहीं देगा, वो उस कैपेसिटी में नहीं देगा और वो परफॉर्मेंस नहीं देगा, 2 साल तक जो है ना वो अंडा नहीं देगा। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप आए हैं समंदरी से, गाड़ी पे आए, तो अगर मैं कहता इसके रेडिएटर से पानी निकाल दें, जिधर हीट अप होगी पानी डाल के ठंडा कर लीजिएगा, फिर पानी निकाल दीजिएगा, तो क्या समुद्री से इधर आने तक इंजन बचना था? नहीं, मसला हो जाना था। हाँ, यही मामला है मुर्गी का कि कभी हीट अप हो जाना, रात को ठंडा हो जाना, हीट अप हो जाना, ठंडा हो जाना, जानवर की वो कैपेबिलिटी नहीं रहती। तो अगर आप, चौथी चीज़ ये है कि अगर आप उसको एवेल्यूएट करें पूरे साल की कास्ट पे ना, तो आपका जानवर ग्रोथ में पीछे जो रहेगा, आपका जानवर जो वायरस बैक्टीरियाज की वजह से मरेगा, आपका जानवर जो फीड एक्स्ट्रा खाएगा, आपका जानवर जो कह लें कि पीछे रह जाएगा ग्रोथ में, इन सारी कास्ट को अगर आप करेंगे तो कंट्रोल हाउस आपको इकोनॉमिकल रहेगा एज़ कम्पेयर टू ओपन हाउस। और ओपन हाउस में जिस तरह आपने पहला काम छोड़ा बंदों से तंग आके, तो ओपन हाउस में तो कभी तरपालें करनी और कभी उतारनी, यही होना और कम जो आंधी बहुत है। तो उसमें ये है कि मैं आपको मज़े की फार्मर्स बात सुनाता हूँ। शुरू में मैंने भी ओपन चलाए ना, नहीं थी अवेयरनेस, हम भी दौरे जाहिलियत से गुजर रहे थे। तो मैं फार्म पे क्या के आया हूँ, यही दिन थे अक्टूबर नवंबर के चल रहे थे, आदिल को याद है, जाहिद लड़का होता था। अब हाफिज इकबाल साहब हमारे पास सुपरवाइज़र होते थे, उनका इंतकाल हो गया तो अभी कोई अच्छा सुपरवाइज़र नहीं था। तो मैं उनको कह के आया हूँ, मैं कह के आया हूँ कि पंजाबी में कि हुण तुसी जानवर ना ठंड लवानी है, दिन टाइम तुसी पर्दे थल्ले करते हो तो रात टाइम तुसी पर्दे उत्ते करने। अच्छा, उसने बात सारी सुन ली। अब जानवर को फिर फ्लू लग गया, ठंड लग गई, अब समझ नहीं आ रही। मैंने दूसरे फार्म से नईम साहब को भेजा, मैं क्या जाके देख के आओ। वो सर पकड़ के बैठ गया, तो मुझे उसने तस्वीरें भेजी। मैं क्या कहता, सर तरपाला थले उत्ते करी दी है ना, मतलब वेंटिलेशन दिन के वक्त नीचे कर देते हैं, रात को नीचे से ऊपर कर देते हैं कि ऊपर वेंटिलेशन रहे। वो क्या करते थे, ऊपर से नीचे करते थे और रात को नीचे से ऊपर कर देते थे। मतलब मैंने कहा तरपाले ऊपर करनी है, ठीक है ना। वो की करते हैं दिन के वक्त, गर्मी के वक्त सारी मतलब जब ये दिन है इस वक्त मौसम ठीक है, और सारी तरपाले नीचे कर देते थे, तो रात को नीचे से ऊपर कर देते थे। तो अब मतलब आप इधर क्या करेंगे, अब मतलब मार तो सकते नहीं आप लेबर को। तो फिर ये है कि उसका हाल यही ढूंढा कि उसको कंट्रोल पैरामीटर करते ना। तो इनका भी हाल यही है, जो असल में अक्सर मैं एग्जांपल सुनाता होता हूँ कि एक ना अब्दुल्ला की तरह का बंदा होता है, वो दरबार पे चला जाता ना, तो जाकर कहता है बाबा जी मैं चादर चढ़ा दी है, देख दे दी है, तो अब आपकी करामत से ना बस मेरा ना ये प्राइस बॉन्ड निकल आए। वो बाहर निकलने तो कोई जेब से निकाल लेता, वो वापस आता कहता बाबा जी गल सुनिया ना करो, समझिया भी करो, जेब जो कड्ढन वास्ते नहीं सी आख्या। और लिटरली लेबर ऐसी करती है। अगर कोई चीज़, आप तो लेबर के डगे हुए हैं ना, तो लेबर वो कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ 1% चांस ऑफ मिस्टेक ना, तो वो मिस्टेक करेंगे, 99% ठीक नहीं करेंगे। तो कंट्रोल फार्म का आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आप लेबर की कबाख्तों से बच जाएंगे।
तो उसके बाद वसीम भाई आप तो बैठे हैं समुद्री पोल्ट्री के हब में बैठे हुए हैं, तो हमारे फार्मर्स को बताइएगा कि वाई नॉट वाइट लेयर ना, उधर तो मतलब मेरा हाँ मिलियंस की तादाद में, एक तो वो समुद्री चिक्स वाले आपके समुद्री के हैं जी। तो फिर भी आप वाइट से ब्राउन की तरफ क्यों आए हैं? सर जो ये ना वाइट लेयर और ब्राउन लेयर में जो फ़र्क है ना, एक तो ये वक्त के साथ साथ वीक होती जाती है, कमज़ोर होती जाती है वाइट जो है, जो वाइट है। ठीक है। और कमज़ोर होने की वजह से फिर जारी बात है कि अंडे की प्रोडक्शन में भी फ़र्क पड़ता है। हाँ। और ये जो ब्राउन है ना, ये कम नहीं करती, अंडे की प्रोडक्शन भी ठीक रहती है इसकी। हाँ। और इसका वेट खुद का भी ठीक रहता है, सख्त जान है, सख्त जान है, इम्यूनिटी इसकी ठीक है, इम्यूनिटी बेहतर। जब इसको कलिंग करते हैं तो फिर भी इसका रेट जो है ना उससे सबसे बड़ा पॉइंट ज़्यादा है। वो लास्ट टाइम वो जो वाइट लेयर है वो तकरीबन 300 रुपये की ना या पिछली दफ़ा 7-7 8-8 माह का बर्ड, बिल्कुल तैयार बर्ड कितने का बिका? 200 का, 250 का, 150 तक, 150 80 रुपये का भी बिका। चकवाल साइड में एक फार्मर है, 4000 उसने बर्ड डाला और वो रो रहा था, कहता मुझे बुकिंग लेट मिली है, अब अंडे की मार्केट नहीं है। उस वक्त फार्म गेट रेट चला गया 5500-5400 पे, 300-400 रुपये लेस चल रहा था। क्रेडिट की फीड डाल रहा था, उसको 6,600-6,700 में पेटी पड़ रही थी। वो डेली 8 पेटियों का 8-10 हज़ार रुपये पल्ले से नहीं डाल सकता था। वो कहता मैं बर्ड बेचा है 80 रुपये का बिका, लियाकत चकवाल का 80 रुपये का बिका है। और कहता है पहले हमें ये हौसला होता था कि हम 200-250 का बर्ड बेचते थे और इस उम्मीद पे बेचते थे कि 120-150 रुपये का चूज़ा ले लेंगे, कि ये बर्ड बेच के हम चूज़ा ले लेंगे। कहता 350-360 रुपये वाइट लेयर का रेट है और 80 रुपये का वो बिक रहा है, 4 मुर्गियाँ बिक के एक चूज़ा आ रहा है। ऐसे ही है। तो वो तो कलिंग रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो एक कलिंग रेट की वजह से आपने ब्राउन को प्रायोरिटी दी और दूसरा आपने जो है ना सख्त जान होने की वजह से इम्यूनिटी इसकी अच्छी है, उससे ज़्यादा बेहतर है। तीसरा ब्राउन अंडा भी बेचना, अंडे का रेट भी इससे ज़्यादा है। हाँ। वाइट से ज़्यादा ब्राउन का रेट भी ज़्यादा है। हाँ। लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो अंडा बेचने के पर्सपेक्टिव से बताइएगा कि अभी जो हमारी डिस्कशन हुई है वो क्या हमने गाइड किया और आप किस तरह फिर अंडा बेचेंगे? वो जी हम डिस्ट्रीब्यूटरों की बजाय है ना, जो हम ये जो मोटरसाइकिल पे जो अंडे दुकानों पे सेल करते हैं उनसे रब्ता करेंगे जी। मैंने ऐसे अभी लोगों से रब्ता करके ना फिर उनको यही वसीम भाई को एक रिक्वेस्ट की है कि नॉर्मली हमारे पास ना प्रिंसिपल है, फार्मर होता, फार्मर से अंडा जो उठाता है डिस्ट्रीब्यूटर उठाता ना, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है, उन सब डिस्ट्रीब्यूटर से मोटरसाइकिल्स गाड़ियों वाले लेते हैं और दुकानों पे पहुंचा देते हैं। अब इस पूरे मार्जिन में कंज्यूमर रेट और इसमें 1000-1200 रुपया होता है जो ये चेन वाले कमा रहे होते हैं। अब होता ये है कि जो सोल डिस्ट्रीब्यूटर है ना उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो नए अंडे को टाइम दे, और दूसरा अभी इनके पास 2000 बर्ड है, 2000 बर्ड की 5-6 पेटियाँ आएंगी, 6 पेटियों के लिए वो जो है ना अपनी पूरी लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो फिर जब फार्मर जाते हैं उनके पास ना तो वो कहता जी आ नहीं बिकता, इतने पत्ती चढ़ी है, ये चढ़ा वो चढ़ा, और फार्मर बददिल हो जाता। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी पावर बहुत ज़्यादा, आप अगर कह लें कि 4 दिन का 5 दिन का अंडा उनको देते हैं क्रेडिट पे तो आपका तो बिज़नेस फंस गया, फिर आप किधर चलेंगे, फीड डालेंगे या चलाएंगे। तो हमने एक बड़ा अच्छा मॉडल लर्न किया, हमने भी मार्केट से सीखा। हमारे पास इधर है राना शफीक साहब हमारे फार्मर, उन्होंने हमसे 10,000 बर्ड लिया हुआ ना, तो वाइट लेयर का वो काम करते हैं, 1.5 लाख के करीब उनके पास वाइट लेयर है। तो हमने जब उनसे पहले सवाल किया, क्योंकि हम फार्मर से पूछते हैं ये नहीं कि चूज़ा दे के कहने गायब हो जाओ, क्योंकि अंडा बिकेगा तो वापस आएगा फार्मर। हमने पूछा राना साहब 10,000 का चूज़ा बेचने का क्या मैकेनिज्म है? वो कहते मेरे लिए परेशानी नहीं है। हमने कहा डिस्ट्रीब्यूटर आपको तंग करे? कहते कौन डिस्ट्रीब्यूटर? कहते आप मेरे फार्म पे आए। हम वसीम साहब उनके फार्म पे गए, कोई 1,40,000 के करीब उधर उनके पास वाइट लेयर है। आप यकीन जाने कोई 2 पैलियाँ लंबे ना मोटरसाइकिल और गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। वो क्या है, सुबह सुबह गाड़ियाँ मोटरसाइकिल वाले आते हैं, कैश देते हैं, पर्ची बनती है, मुझे 50 पेटियाँ लोड करा दो, मुझे 5 करा दो, मुझे 5 करा दो, मुझे 10 करा दो। वो सारे पेटियाँ रोज़ की रोज़ ले जाते हैं। उसमें दोनों पार्टियों का फ़ायदा, जो तो लेने आता है उसको ये गारंटी है कि स्टोर का अंडा नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि फ्रेश अंडा मिल रहा, मार्केट में 8-10 दिन निकाल जाएगा। दूसरा उसको फ़ायदा ये है कि जो फार्म गेट रेट से 400-500 रुपये ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल आज 8,700 है,
तो उस तक पहुँचते, बाइक वाले तक पहुँचते 9400-9300 हो जाता, वो 100 रुपया लेस पे रख के कहता 9200 दे देना, तो मोटरसाइकिल वाले का 100-150 रुपया एक्स्ट्रा बच गया। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो फार्मर है उसको 8700 की बजाय 92-9300 रेट मिल रहा है। क्या किया इसको हम सेल्स फोर्स मार्केटिंग में कहते हैं कि चैनल को कट कर दिया, चैनल को छोटा कर दिया, तो उससे फ़ायदा हो गया। इवन शफीक साहब कह रहे थे, कहते पहले वक्तों में ये होता था कि हम जब स्टार्टर अंडा होता था तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्टर अंडा नहीं उठाते थे, वो हमें पेशावर वगैरह से कोई से लोग बुलवाने पड़ते थे, उनको बेचते थे। कहते अब ये बाइकों वाले हमसे स्टार्टर भी ले जाते हैं, अब हमारा वो भी नहीं बचता। हाँ जी, वो ले जाते तो वसीम भाई को भी हमने ये कहा कि बड़ा आसान हल होता है, अपने गली मोहल्ले में निकलें, पूछें दुकानदार को आप अंडा किससे ले रहे हैं, 10-12 मोटरसाइकिल वाले जो है ना उनके नंबर लें, उन तक खुद रसाई करें। अच्छी चीज़ ये होती है कि आप खुद जाएं, उनको इनवाइट करें कि हमारे फार्म पे आएँ, उनको कर लें। अगर आपके पास 6 पेटियाँ 7 पेटियाँ आ रही हैं तो आपके पास डेली 10 पेटियाँ 12 पेटियों की डिमांड होनी चाहिए, फिर आप कामयाब हैं। नुकसान तब होता है कि जब डिमांड कम रह जाए, सप्लाई ज़्यादा हो, तो आप अपने कह लें कि कैपेसिटी से ज़्यादा करें, डेली उनसे कैश लें। सोचने में ये आपके लिए बड़ी बुरी है कि आप माशाल्लाह करोड़ों का काम कर रहे हैं और डेली आपने 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार लेना, मगर एक वक्त आएगा ये 15-15 20-20 हज़ार रुपया डेली के जब आप 6-7 लोगों से जाएंगे 100 लोगों पे ना, तो ये आपका कैश मॉडल बन जाएगा और ज़ीरो क्रेडिट है, उसने डेली बेचना, डेली पैसे दे जाने। तो ये तरीका आप ऑप्ट करेंगे, क्योंकि ये बैठे हैं समुंदरी में एक हमारे फार्मर हैं राय मतीन साहब, उनका इंटरव्यू भी हमने किया, उन्होंने भी सर यही गलती की, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरों के पास जाते रहे ना, नीचे ग्राउंड लेवल पे वर्किंग नहीं की और अल्टीमेटली उनको जाके बर्ड सेल करना पड़ा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर अब उनके पास 1000 बर्ड है, 3 पेटियाँ, वो डेली क्यों डिस्ट्रीब्यूटर अपनी गाड़ी भेजे, या 3 दिन बाद भी 9 पेटियाँ, वो नहीं भेजेगा, वो कहेगा नहीं भाई ने विकता ही नहीं, उसने ये नहीं कहना कि मैं भेजनी नहीं या करना नहीं या मैं एफर्ट नहीं करना, कहेगा जी ये विकती नहीं। तो इंशाल्लाह इससे फार्मर आपको भी बेहतरी होगी और आप भी उसमें बेहतर तरीके से चल पाएंगे। तो बाकी ये है कि फार्मर किट आपको दे दी है, उसको देखें, वेल बिफोर टाइम आप प्रिपेयर्ड रहें। जी जी, कोई हमारे लायक हो इंशाल्लाह। आदिल साहब और मैं अवेलेबल हैं एवरी टाइम। बहुत शुक्रिया। बाकी फार्मर्स आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। और वसीम भाई कोई चक्कर लगाने के बाद तसल्ली में इजाफा हुआ जी, मतलब हमारे फार्मर को क्या तसल्ली देना चाहेंगे आप कि जो थे हम वही हैं या जी बिल्कुल, जो देखा था वही पाया। अच्छा, कोई फ़र्क तो नहीं देखा? नहीं सर, मैं आपका कंसर्न था ना कि मैं ऑफिस आके पेमेंट करनी है, तो हमने कहा जी आ जी जाए। मैंने खुद बोला था कि मैं आपसे मिलूंगा, हाँ मैं इधर पेमेंट करूंगा, हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत शुक्रिया जी। और प्लेयर जी इंशाल्लाह हम आपके पास समुद्री चक्कर भी लगाएंगे, हमारा most ड्यू है, welcome। तो आगे फार्म भी आपका देखेंगे, साहिवाल है, टोबा है, कमालिया, ये सारे हमारे काफ़ी फार्मर हैं, तो इट्स इन ओवर प्रोसेस, तो हम ज़रूर आपके पास चक्कर भी लगाएंगे। ठीक है सर। नहीं जी, आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।